हेलो दोस्तों, हेलो गाइड्स, आप सभी कैसे हैं भाई? सभी ठीक हैं? मेरी तरफ से सभी को गुड मॉर्निंग। और बच्चों, आप सब पढ़ाई पर ध्यान दो। आज तो आपके स्कूल भी खुल गए, है नहीं? आप सभी बच्चों के आज पूरे भारत में स्कूल खुल गए। बाकी कुछों के जो रहे हैं तो वो सोमवार से खुल जाएंगे, 3 तारीख से खुल जाएंगे स्कूल। तो सभी अपनी पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दें तो अच्छा है, क्योंकि जब पढ़ने के हम किसी पढ़ाई पर या किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देते तो हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तब फिर हमें बड़ा दुख होता है। ठीक है ना? इसीलिए सभी बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे। ठीक है? तो बच्चों, आप कोई, ये तो सब तरह के बच्चे होते हैं, कोई कम ध्यान देता, कोई ज़्यादा देता, कोई देता नहीं। तो बच्चा उसी हिसाब से उसका रिजल्ट भी आता, और उसे रिजल्ट का जो फल मिलता है वो उसी हिसाब से मिलता है जितनी वो मेहनत करता है। ठीक है? तो आप सभी बच्चे थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दें। और मैं उम्मीद करता हूँ जो बच्चे हमारे नए जुड़े हैं, जो ऑडियंस नए जुड़े हैं, वो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं, ताकि सभी वीडियो हमारी आपको मिलती है। ठीक है? तो आज मैं 9th क्लास का एक्सरसाइज 12.2 पढ़ा रहा हूँ, 9th क्लास का। और इसमें क्या हीरोज का फॉर्मूला है, यूज ऑफ फॉर्मूला हीरो, हीरोइन, हीरोइन का फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाऊँ। ठीक है बेटा? और वही हमारा 2-3 दिन से चल भी रहा है, तो आप देखिए क्या होता है। 12.2 का जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है वो अब चलाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 चलेगा। ठीक है? तो बच्चों थोड़ा ध्यान देना। देखिए, अपनी अपनी किताब निकालें सभी। क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी की बुक। तो देखिए, 2 विभिन्न भागों के कपड़ों एक छाता बनाया गया है। क्या बेटा? एक छाता बनाया गया है। उस छाते की जो पट्टियां हैं तो वो 2 कलरों की बनी हुई हैं, यानी 2 कलर के कपड़ों से बनी हुई हैं। और कहता है उसके टोटल भाग 10 हैं। कितने टोटल भाग? 10 है। जो पट्टी लगी गई हैं वो 10 है। तो इन्हें सीकर एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। तो छाते में प्रत्येक रंग का कितना भाग लगा है, यानी कितना कपड़ा लगा है, ये हमें पता करना है। नाइस में देखिए, बताओ समझ में क्या है। छाता कैसा बना हुआ है भाई? छाता जो हमारा इस तरह का बना हुआ है, इस तरह। अब इसको हम ट्राइंगल मान लें, ए बी और ये सी। ये भी हमारे 50 है और ये भी 50 सेंटीमीटर है। ये सब सेंटीमीटर में हमको दिए हैं। और ये कितना है? ये हमारा 20 सेंटीमीटर है। ऐसी हमारी 10 पट्टियों से मिलकर एक छाता बना है। ठीक है? और छाते की जो पट्टियां हैं तो 2 कलर के, 2 रंग के कपड़ों से बनी हुई है। तो हमें इसका पूरे का ये लगाना है कि कितना कपड़ा लगा हुआ है प्रत्येक रंग का। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा? हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। इसकी हमने ये साइडें मान ली। तो सेमी पैरामीटर कैसे निकालते हैं हम बेटा? सेमी पैरामीटर क्या निकालते हैं? 50 प्लस 20/2 ये निकालते हैं ना। बस तीनों भुजाओं का योग बचा दो तो कितना आएगा? 120/2 = 60। ये 60 सेंटीमीटर आपका सेमी पैरामीटर आ गया। अब इसी विधि से निकालो जो मैंने आपको पहले एक फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला था वो बेटा? जो हमारा हीरोइन का फार्मूला है वो क्या बताया था? S-A, S-B और S-C, यही बताया था ना। और इसमें से S तो हमने निकाल दिया 60 है भाई। X जो आया वो तो हमारा 60 है ना। तो अब हम क्या करेंगे? द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बेटा मैं इसी फार्मूले के हिसाब से लगाता हूँ। तो 60 और 60 - 50
और 60 माइनस 50 50, ठीक है, और 60 माइनस 20 ये है। अब क्या हो जाएगा भाई, ये देखो 60 आ गया इंटू 10 60 में से 20 गए, कितना बचा भाई, 60 में से 20 गए 40 बचा। अब इसको हम किस तरह से तोड़ेंगे, बताओ कैसे तोड़ोगे बेशक, बता सकते हो? नहीं बता सकते। देखो एक तो 10 का जोड़ा बन रहा, अगर मैं इसको ऐसा कर लूं, कैसे बेटा, अगर मैं ये इसको ऐसे कर लूं, ये बात भी सही है। इस 60 को कैसे तोड़ोगे, 15 चौका 60, यानी कि 4 गुना 3 गुना 5, 4 इंटू 3 इंटू 5 करो, 4 3 या 12 5 या 60, इसके बराबर हो गया। अब ये कितना है, 10 इंटू 10। अब इसको हम क्या करें, 40 को, अगर मैं इसको ये कर दूं 4 इंटू 10, देखिए थोड़ी देर के लिए, अब इनके किस किस के जोड़े बन रहे हैं, 10 का जोड़ा बन गया, 4 का जोड़ा बन गया। इसमें एक काम करो, इसको 2 इंटू 5 कर दो, 5 2 या 10 10 4 या 40, ठीक है। करा सामने क्यों, उसका फिर रीजन बताता हूँ। देखिए पहले देखिए 4 का पेयर बन गया, 4 को हम बाहर लिया है, फिर 10 का पेयर बन गया, 10 को बाहर लिया है, फिर 5 का 10 जोड़ा बन गया। देखो बेटा और कुछ बचा है क्या, देखो मैंने यहाँ 4 ये रहा, एक ये रहा आ गया, फिर 10 का ये दोनों 10 का पेयर बन गया तो बाहर आ गया, 5 एक ये रहा 5 आ गया। और क्या बचा, रूट में और कुछ बचा क्या है, तो रूट में एक चीज बची आपकी, क्या, एक 2 3 बचा, एक 2 बचा, 3 2 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये कितना होगा 40, और 40 पंजे 200, तो यहाँ लिख देता हूँ भाई, 10 चौक 40 और 40 पंजे 200, ये इसका आंसर आएगा हमारा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इससे एक बात देखिए, ये हमने एक पट्टी ली है, ये जो निकाली एक पट्टी है, जबकि ये 10 पट्टी है, कितनी पट्टी है, 10 पट्टी साइड्स, और एक कलर के पट्टी की कितनी है, 5 पट्टी। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये एक पट्टी का तो 5 पट्टी कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 200 रूट 6 बराबर कितना होगा, 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आगे बेटा नहीं आना। अब ये कहता है 5 पट्टियों का कितना है भाई, ये एक कलर की तो ये आ गई 1 कलर, एक कलर तो ये आ गए, अब दूसरा भी यही आ गया, अदर कलर से कितने हो गए, 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। हमें करा क्या, कुछ भी नहीं करना। फिर एक बार समझ लो भाई, हमने सेमी पैरामीटर निकाल लिया, 50 + 50 + 20/2, तो ये कितना होगा 120/2, ये 2 से मैंने काट दिया 120 को, 60 है सेंटीमीटर, तो मैं ऐसा का सेमी पैरामीटर आ गया। अब क्या करेंगे, द ट्रायंगल ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 60 माइनस 50, ये 50 है, और 60 माइनस 50 है, 60 माइनस 20, ये कितना आ गया 60 में से 50 गए 10, 60 में से 50 गए 10, और 60 में 20 गए 40, ये बच गया। अब ये
बचा क्या? देखिए मैंने 60 को तोड़ा, 4 इंटू 3 इंटू 5, फिर 10 को ऐसे उतार लिया, फिर 40 को तोड़ा, 4 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए हमारे बाहर क्या क्या आता है, एक 4, एक 11, एक 11, तो पेयर सब बन के बाहर आ गया। एक 10 का पेयर बन रहा, एक 5 ये रहा, 5 ये रहा, देखो बाहर ले आया। अंदर क्या बचा? 3 और 2, 3 2 जा 6, तो बेटा कितना होगा? 4 10 जा 40, 45 जा 200, 200 रूट 6, 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक पट्टी आई, कितनी आई? एक पट्टी। तो 5 1 कलर की पट्टी कितनी है? 5, तो 5 इंटू 200 बराबर 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक कलर की पट्टी है। अदर कलर की जो दूसरे कलर की पट्टी है उसका भी उसका भी आंसर यही आएगा, 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा जल्दी मारो। डाल दिया भाई? क्वेश्चन आता 7 क्वेश्चन में देखिए भाई, 7 क्वेश्चन में क्या कहता है, थोड़ा ध्यान दें। एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है, यानी जो अलग अलग कलर के जो पेपर हैं उनसे बनी है। उन्हें आकृति फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में दर्शाया गया है। देखो ये दर्शाया गया, इसमें दर्शाया गया है। अब ये कहता है पतंग का ऊपरी भाग विकिरण का एक, यानी विकिरण माने जो इसका डायगोनल है उसको कहते हैं विकिरण का एक भाग, और निचला भाग 6 सेंटीमीटर है। एक कितना बेटा? 12 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर है। जबकि नीचे देखिए एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, जो नीचे जिसको बना हुआ ट्रायंगल, ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। और इसमें कहता है कि ज्ञात कीजिए प्रत्येक शेडिड भाग का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। अब इसमें आप देखिए क्या करेंगे, द फर्स्ट पार्ट ऑफ एरिया, शेडिड भाग, शेडिड पार्ट, शेडिड एरिया कितना हो जाएगा भाई? ये एक जो नीचे आपको दिया गया है, जो इस तरह का जो दिया गया है, तो ये एक राइट एंगल है। क्या बेटा? ये राइट एंगल है, जिसमें एक भुजा आपकी 8 है और एक दी, ये 8 समझ लो, एक इसकी 4 दी है। तो हमें इसका जो क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 l इंटू ब्रैकेट, यही निकालते हैं। अब बच्चों इसमें देखिए 1/2 ये कितना? 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 ये है। अब 8 इंटू 4 को अगर मैं इसे काट दूं इससे,
तो 4 आ जाएगा, 4 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कितने आसान तरीके से मैंने इसको समझाया है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो सेकंड पार्ट है, देखिए द सेकंड पार्ट ऑफ शेडेड एरिया, ये कितना हो जाएगा इसका एरिया बेटा? इस एरिया को निकालने के लिए पहले हम सेमी पैरामीटर निकालेंगे। तो सेमी पैरामीटर कैसे निकालोगे? इसकी हमें भुजा दी गई है कितनी? 1.5। देखो इसमें अपने किताब में देखो एक बार, 1.5 दी हुई है। 1.5 प्लस 1.5 प्लस 2 अपॉन 2। 1.5 कितने हो गए? 3 3 और 2 5, 5/2 हो गए। वह 3 प्लस 2 इक्वल टू 5/2 होगा। अब मैं अगर इससे इसको काटता हूँ तो ये 2.5 आता है। कितना आता? 2.5 सेंटीमीटर आता है। किसको नहीं दिख रहा बताओ भाई? अगर ये नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2.5 सेंटीमीटर। इस पर नहीं आएगा, इस पर नहीं आएगा। कितने सेंटीमीटर आता है? अब हम क्या करें? वही फार्मूला लगाएंगे हम। द एरिया ऑफ ट्रायंगल, द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसका फार्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल का 2.5, ये मैंने निकाल लिया है। अब 2.5 माइनस 1.5, अब 2.5 माइनस 1.5, ठीक है ना? और 2.5 माइनस 2, ये हमारी ये भुजाएं हैं। अब इसको कैसे निकालें बेटा हम? 2.5, अब 2.5 में से 1.5 गए तो 1 बचा। 2.5 में से 1.5 गए 1 बचा। 2.5 में से 2 गया तो कितना बचा? 0.5 बचा। ठीक है, अब इसको कैसे निकालोगे भाई? 0.5 को बोलो। आप एक काम करो, आसान तरीका बता दूं। अगर मैं इसके बटे में 10 कर दूं, इस दशमलव को हटाकर, तो आसान हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और इसमें फिर मैं क्या करना? 1/10 कॉमन ले लूंगा। क्या करूंगा? 1/10 कॉमन ले लूंगा मैं। भाई जो पॉइंट दिए हैं, पॉइंटों के बाद तो जैसे सपोज करो हमें 2.5 दिया है, तो इसका दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे? दशमलव के नीचे 1 लगाकर और सामने जितने अंक होते हैं बढ़ा देते हैं। तो ये 25/10 होगा नहीं होगा? अब इसी तरह से मैंने इसको कर दिया और इसमें से 1/10 मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने पर ये कितना आ जाएगा मेरा? ये हो जाएगा 25 गुना 1 गुना 1 गुना 5। तो ये कितना होगा बेटा? 1/10 रूट में 25 पंजे 125। भाई 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसे तो 25 से 25 आ जाए 125 बैठता है, 125 आता है। अब इसको हम क्या करेंगे बोलो? अगर ये 1/10 है तो 1/10 में 21 ये कैसे तोड़ेंगे? इसे अगर मैं इसे करती हूँ 5 × 5 × 5, तो देखिए एक जोड़ा बनेगा नहीं बनेगा इसका? तो ये कितना आ जाएगा? 1/10
इंटू 5√5, क्योंकि एक इस पेयर को तो मैं बाहर लिया था, रूट में क्या बचा 5 बचा। आप इससे इसको हम काट सकते हैं, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया बेटा 1/√5, कितने सेंटीमीटर ये स्क्वायर आ गया। आगे यहाँ तक नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो है 1/2, देखो आंसर आपका यहाँ भी सही है। जिस बच्चे पर आगे को ना निकले, आगे को सोल्व ना हो तो आप यहीं छोड़ दीजिए। अगर आप 5 को रूट से बाहर नहीं ले सकते, भाई 5 को हम रूट से बाहर नहीं ले सकते, तो आप यहीं छोड़ दो, टीचर पूरे नंबर देगा। लेकिन अगर आपने इस बीच को निकालने में गलती कर दी तो आपके नंबर कट जाएंगे। कैसे? 1/2 और √5 का मान कितना होता है, वो होता है इंटू 2.3। निकालते देखो, देखो निकालते, देखो एक बार निकाल कर। हाँ भाई देखा, तो √5 का मान होता है 2.3, तो ये कितना आ जाएगा, देखो हम 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो कितना आ जाएगा, 2 से कट के 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, अगर 10 बचेगा उसे छोड़ो, 1.1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपके 2 आंसर आ गए। कैसे? एक तो आया 1 पार्ट, 1 पार्ट का एरिया कितना आया, 1 पार्ट 16 निकाला मैंने कहीं तक, ये रहा, ये तो आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अदर पार्ट या सेकंड लिख दो, सेकंड पार्ट एरिया कितना, 1.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके आंसर। करो भाई, समझ में आ गया क्वेश्चन? बहुत अच्छे मजे के क्वेश्चन है एकदम। पर आप वीडियो को रोक रोक के देखो तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं चलते बने आगे पलटाते चलते बने नहीं। और जो बच्चे जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें ताकि आपको वीडियो सभी मिलती रहें। ठीक है, मैं आपको आशा दिलाता हूँ भाई, आप पूरे अच्छे नंबरों से पास हो गए, बस मेरे साथ जुड़े रहो और इस वीडियो को बहुत ही पॉपुलर बना दो। ठीक है ना?